ओम नमः शिवाय। शिव आदिदेव, जिनके अस्तित्व से ब्रह्मांड की गति चलती है। शिव सृष्टि का आरंभ भी और उसका सहार भी, और इन्हीं त्रिगुणात्मक महादेव का साक्षात रूप हैं ज्योतिर्लिंग। और ऐसे 12। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला, सबसे प्रमुख है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, देवों के देव महादेव का स्वयंभू स्वरूप, जो हजारों वर्षों से समुद्र के किनारे स्थित है। वक्त बदले, आक्रमण हुए, लेकिन शिव का यह मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। आइए चलें एक पौराणिक समय की ओर, जब चंद्रदेव की तेजस्विता अपने चरम पर थी। उनका रूप सुंदर, चमकदार और मनमोहक था। उनकी 27 पत्नियां थीं, सभी ऋषि दक्ष की कन्याएं। लेकिन चंद्रदेव का विशेष प्रेम था रोहिणी से। बाकी पत्नियों को नजरअंदाज किया जाता था, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। जा, तेरा तेज नष्ट हो, तू क्षीण हो जाए, तेरा सौंदर्य मिट जाए। तेजहीन, दुखी, भयभीत चंद्रदेव किसके शरण में गए? किसने उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाया? उत्तर एक ही, महादेव। चंद्रदेव ने कठोर तप किया। महीनों की तपस्या के बाद उन्हें मिला शिव का साक्षात दर्शन। महादेव ने प्रसन्न होकर उनका आधा तेज लौटाया, और वही प्रकट हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। यह मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है, अरब सागर के किनारे, जहां सूरज की पहली किरण भी सिर झुकाती है। इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया। सोम का अर्थ है चंद्रमा, इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ। वर्षों बाद इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने इसे तोड़ा, लेकिन शिव भक्तों ने इसे बार बार फिर से खड़ा किया। और अंततः आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से यह मंदिर फिर से बना, भव्य, दिव्य और गर्व से भरा हुआ। 11वीं सदी, महमूद गजनी ने 10,000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पर आक्रमण किया। मंदिर लूटा गया, सोने की मूर्तियां छीनी गईं, शिवलिंग को खंडित किया गया। परंतु शिव एक मूर्ति नहीं, वो एक शक्ति है, और शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भक्तों ने मंदिर को फिर से बनाया, पर बार बार विदेशी आक्रांता आए। खिलजी, तुगलक, औरंगजेब, हर बार मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन हर बार शिव भक्त फिर खड़े हुए, क्योंकि शिव सिखाते हैं, टूटो पर मिटो मत, झुको पर गिरो मत। श्रावण मास, महादेव का महीना, और यदि इस महीने में सोमनाथ का दर्शन हो जाए तो वह हजारों गुना पुण्यफल देने वाला माना जाता है। हर साल हजारों शिव भक्त यहां आते हैं। डाक कांवड़ यात्रा, लंबी कतारें, घंटे भर की आरतियां, सभी की जुबान पर एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। श्रावण में आने वाले 4 सोमवार, सोमनाथ में तो हर सोमवार एक महायात्रा जैसा दृश्य होता है। भीड़ हो, गर्मी हो, थकावट हो, भक्तों का चेहरा सिर्फ शिव के दर्शन की प्यास से चमकता है। तो मित्रों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूर्ण कथा। एक ऐसा तीर्थ जो हमें जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाता है, हर बार गिरो लेकिन फिर खड़े हो जाओ। आपको यह भक्तिपूर्ण यात्रा कैसी लगी? कमेंट में बताइए, क्योंकि हर भाव, हर जप महादेव तक पहुंचता है। अगले भाग में हम चलेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर, जहां शिव और पार्वती स्वयं विराजमान हैं, और जहां भक्त को मिलता है शिव और शक्ति का दिव्य संगम। तब तक ओम नमः शिवाय का जप जारी रखें, क्योंकि शिव ही श्वास है, और श्वास ही जीवन है।